आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। दो बैलों की कथा। ये कहानी है हीरा और मोती की, दो ऐसे बैल जिनकी दोस्ती, वफादारी और हिम्मत की मिसाल दी जाती है। यकीन मानिए, उनका ये अटूट रिश्ता हमें बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन एक सवाल है जो हम सब सोचते हैं, क्या दोस्ती में वाकई इतनी ताकत होती है कि वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हरा दे? हीरा और मोती की ये कहानी हमें इसी सवाल के जवाब की तलाश में ले जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे दो हीरोज से, हीरा और मोती से, और देखते हैं कि उनका ये बंधन कितना खास था। देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है, ये तो मुंशी प्रेमचंद का जादू है। हिंदी साहित्य का एक ऐसा नगीना जिसमें उन्होंने जानवरों के जरिए इतनी गहरी, इतनी इंसानी भावनाएं और उसूलों को सामने रख दिया है। तो ये है हमारे हीरा और मोती। उनका जो मालिक था झूरी, वो उन्हें सिर्फ जानवर नहीं समझता था। अरे वो तो घर के बच्चों की तरह पालता था उनको। और ये दोनों भी झूरी से बेहद प्यार करते थे। उनका रिश्ता मालिक और जानवर वाला था ही नहीं, वो तो पक्के दोस्त थे जो एक दूसरे की परछाई की तरह हर सुख दुख में साथ रहते थे। लेकिन कहते हैं ना, खुशियां हमेशा नहीं टिकती। उनकी इस शांत और खुशहाल दुनिया को भी जैसे नजर लग गई। चलिए देखते हैं कि कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आया। और ये ट्विस्ट आया झूली की पत्नी की वजह से। बस किसी बात पर गुस्सा होकर उन्होंने हीरा और मोती को भेज दिया अपने मायके, और बस यहीं से उनकी सारी मुसीबतें शुरू हो गई। वहां उनका पाला एक ऐसे नए मालिक से पड़ा जो बेहद बेरहम और निर्दयी था। उस नए घर में हाल बेहाल था। वो नया मालिक सिर्फ उनसे बेरहमी से काम करवाता, उन्हें मारता पीटता, और खाना वो तो बस नाम का था। ये अपमान, ये जुल्म उनके आत्मसम्मान पर सीधी चोट थी, जिसे वो बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो जुल्म सहने की भी एक हद होती है ना? हीरा और मोती ने तय कर लिया, बस अब बहुत हुआ। उन्होंने चुपचाप सहने के बजाय बगावत करने का फैसला किया। उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी आज़ादी खुद हासिल करेंगे। तो उनका प्लान बहुत सिंपल था, लेकिन हिम्मत वाला। बस रात होने का इंतजार करना है, अपनी रस्सियां तोड़नी है और निकल पड़ना है घर की ओर, अपने प्यारे मालिक झूरी के पास। पर आज़ादी की राह आसान कहाँ होती है। रास्ता मुश्किलों से भरा था। कभी भूख और प्यास से तड़पना, तो कभी अनजान रास्तों पर खो जाने का डर, और सिर पर हर पल एक ही खतरा मंडराता रहा कि कहीं फिर से पकड़ न लिए जाएं। इतनी सारी मुश्किलों के बीच बस एक चीज थी जो कभी नहीं टूटी, उनकी दोस्ती। हर मुश्किल में वो एक दूसरे की हिम्मत बने रहे। असल में तो उनकी दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो क्या हुआ उनके इस संघर्ष का? क्या वो अपने घर पहुंच पाए? चलिए कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं और देखते हैं कि उनकी मेहनत का क्या नतीजा निकला। और हाँ, सारी मुश्किलों को पार करके, हर चुनौती को हराकर आखिरकार वो पहुंच ही गए अपने घर, अपने प्यारे झूरी के पास। ये सिर्फ घर वापसी नहीं थी, ये उनके हौसले, उनके संघर्ष और उनकी अटूट दोस्ती की जीत थी। और झूरी का हाल? अरे वो तो अपने हीरा मोती को वापस देखकर खुशी से जैसे पागल ही हो गया। दौड़कर आया और दोनों को गले से लगा लिया। वो एक ऐसा पल था जो साफ साफ बताता है कि प्यार और अपनेपन का सच्चा रिश्ता किसी भी दूरी या मुश्किल से कई ज्यादा ताकतवर होता है। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका असली मैसेज क्या है? ये कहानी हमें कुछ बहुत गहरी बातें सिखाती है। पहली और सबसे जरूरी बात, सच्ची दोस्ती ये हर मुश्किल में सबसे बड़ा सहारा बनती है। दूसरी बात कि दिल सिर्फ प्यार और दया से जीता जा सकता है, क्रूरता से नहीं। और हाँ, तीसरी और सबसे जरूरी बात, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसके लिए अगर लड़ना भी पड़े तो वो बिल्कुल जायज है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी में वो हीरा या मोती कौन है? कौन है वो जो हर अच्छे बुरे वक्त में एक चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहता है? इस पर जरूर सोचिएगा।